नमस्कार, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का चैनल FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। दोस्तों, ये कार्यक्रम है आज के मेहमान, जिसमें हम आपको हर हफ्ते मिलाते हैं एक विशेष व्यक्तित्व से। और आज भी हमारे स्टूडियो में बहुत ही विशेष मेहमान हैं, बड़ा अनोखा सा काम करती हैं। एक ऐसा काम करती हैं भाई, जिसमें मैं सच बताऊं, मैं उसका नाम सुनकर भी डर जाती हूँ। वो सर्प मित्र है जी। सर्प को पकड़ती हैं और जंगल में छोड़ देती हैं रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद। उनका नाम बता दूं, वो है भारत देश की पहली महिला सर्प मित्र पर्यावरण संरक्षक विनीता बोराड़े जी, और साथ में उनके पति डी भास्कर भी इस समय स्टूडियो में मौजूद हैं। और साथ ही स्टूडियो में हमेशा की तरह मेरी सखी है प्रिया। तो बहुत सारी बातें होगी सांपों के बारे में, उनको बचाने के बारे में। प्रिया, मुझे तो सांपों से बहुत डर लगता है, तुम्हें लगता है? बिल्कुल बिल्कुल, मुझे लगता है लगभग सभी लोगों को सांपों से बहुत डर लगता है ना। ये बहुत खतरनाक है और एक डर तो है। लेकिन विनीता जी ने सांपों से खेलना शुरू किया, ये भी बहुत आश्चर्य की बात है। तो भाई, आपको नारी शक्ति पुरस्कार मिल चुका है, 2020 का पुरस्कार 2022 में राष्ट्रपति के हाथों से, तो उसकी भी चर्चा होगी। तो पहला सवाल जो मेरे मन में आ रहा है, मुझे लग रहा है तुम्हारे मन में भी वही आ रहा है, तो तुम ही पूछ लो। विनीता जी, ये सवाल तो सच में इन्होंने कहा कि इनके मन में भी है और मेरे मन में भी है कि देश में महिलाएं जो है सेवा में जाती हैं, व्यवसाय में जाती हैं, अलग अलग काम करती हैं, लेकिन सांपों से खेलना ये बहुत अलग काम है और अनूठा काम है। ये कैसे सूझा आपको? जी, मेरा जन्म एक गांव में हुआ था। मेरे जो पिताजी थे वो किसान थे। तो जब मैं बचपन में सांप पकड़ने लगी तो उस टाइम में मुझे मालूम नहीं था कि आगे चल के ये जो कार्य है इतना बढ़ेगा और समाज के लिए ज़रूरी भी है। क्योंकि जब बचपन में मैंने पहला सांप पकड़ा, जो लोगों में डर है उसकी वजह से पकड़ा था। मेरे जो दोस्त थे वो सब गांव के बंजारा, आदिवासी, गौड़ इस समाज से थे। जंगल में जो प्राणी होते हैं या फिर जंगल की जो एक्टिविटी होती है वो आसान से वो लोग कर लेते हैं। तो उनके साथ मैं भी जब खेत में जाती थी तो वो मच्छियाँ पकड़ने के लिए नदी पे जाते थे, तो उनके साथ मैं भी जाती थी। वो जो मच्छी पकड़ते थे उस टाइम में वो जाले में सांप भी अटक के आ जाते थे। उनका कहना था कि ये सांप लोगों को काटता नहीं और काटने से लोग मरते नहीं, क्योंकि उस टाइम पे मालूम नहीं था कि वो बिन जहरीला है। लेकिन ये गलत फहमी की वजह से वो लोग ऐसा कहते थे। उनके साथ मैंने पहला सांप पकड़ा। वो सांप पकड़ के पानी में छोड़ दिया। क्या उम्र रही होगी आपकी जब आपने पहला सांप पकड़ा? एक 10 साल की उम्र थी उस टाइम में। बहुत छोटी उम्र थी। और काटा नहीं, इसलिए फिर मेरी जो हिम्मत है वो बढ़ गई। वो हिम्मत बढ़ने की वजह से फिर गांव में, घर में, कहीं भी आजू बाजू में सांप निकलते थे तो मैं पकड़ लेती थी। लेकिन घर के लोग डरते थे, वो डांटते थे, सांप पकड़ने के लिए मना करते थे, क्योंकि उस टाइम मालूम नहीं था कि कौन सा सांप जहरीला है, कौन सा बिन जहरीला है। इस वजह से उनको डर रहता था, तो चिंता की वजह से वो डांटते थे। बचपन में ही आपने शुरुआत कर दी। और मुझे लगता है बाल सुलभ जो भोलापन रहता है उसमें तो आपने वो सांप पकड़ डाला बिना जाने, और आगे ये यात्रा शुरू हो गई। मतलब पहला जो उसकी शुरुआत हुई वो जल के सांप से हुई। लेकिन फिर ये यात्रा कैसे आगे बढ़ी और फिर आपने पहचानना कैसे शुरू किया कि ये सांप जहरीला है और ये सांप जहरीला नहीं है? क्योंकि मुझे लगता है अगर आपको डरना नहीं है तो आपको जानकारी होनी जरूरी है। जी, बहुत जरूरी। सांप के बारे में लोगों में गलत फहमियाँ सबसे ज्यादा है। हर एक के मन में सांप का डर भी है और गलत फहमी भी है। तो इस वजह से जब मैं छोटी थी उस टाइम में मुझे कुछ जानकारी नहीं थी, लेकिन हिम्मत की इस पे मैं सांपों को पकड़ के जंगल में छोड़ देती थी। लेकिन बाद में शादी होने के बाद मेरे जो पति है उनको भी समाज सेवा का बहुत इंटरेस्ट था और उन्होंने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया। क्योंकि हम गांव में रहते थे तो गांव में लोग गलत फहमी की वजह से सांपों को मारते थे और लोग भी मरते थे। उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया, जानकारी लाके दी, बुक्स लाके दिए, इंटरनेट पे जानकारी दी, क्योंकि सांपों की जानकारी इतनी सहजता से कहीं नहीं मिलती। जी, ये तो बहुत अच्छी बात है कि भास्कर जी आपके जो पति हैं ये बहुत आपके साथ काम भी कर रहे हैं, आपको सहायता पहुंचा रहे हैं और साथ साथ कदम से कदम मिलाकर भी चल रहे हैं। भास्कर जी, मुझे ये बताएं कि भारत अकेला ऐसा देश है जहां सबसे ज्यादा मृत्यु जो होती है सर्पदंश से होती है और सबसे ज्यादा सांप भी मारे जाते हैं। लोग इस भय से, डर से सांप भी मारते हैं कि वो काट लेगा, लेकिन आप सांपों को रेस्क्यू करते हैं, बचाते
हैं और फिर जंगल में वापस भी छोड़ते हैं, क्या कानूनी अड़चने आती होंगी? हमारा जो वन्यजीव संरक्षण कानून है 1975 और अभी जो सुधारित कानून बनाया है जो 2002 का, इन कानूनों के तहत किसी भी भारतीय वन्यजीव की हत्या करना गंभीर अपराध है और सभी भारतीय सांपों को कानूनी संरक्षण है। तो सांपों को भी मारना नहीं चाहिए, लेकिन लोगों में मालूम नहीं। लोग बोलते हैं हमारे घर में आया, हमें काटेगा, हम मर जाएंगे, तो हम क्या करें? देखो, सांप आपके घर में नहीं आते। अभी तो शहर बढ़ने लगे, बस्तियाँ बढ़ने लगी, लोगों ने जमीन पर अतिक्रमण किया है, अपने घर बनाए, वो तो हजारों साल से वहीं रह रहे। वो प्रकृति के एक अभिन्न अंग है, हमारे सहचर है। ये प्रकृति जो है ये हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। प्रकृति और पर्यावरण के अलावा हम जी नहीं पाएंगे। तो इस धरातल पर हर किसी को जीने का अधिकार है। वो हमारे घर में नहीं आया, हम उसके घर में गए हैं, वो बेचारे कहाँ जाएंगे? वो तो अपना भक्ष्य ढूंढने के लिए, चाहे गिरगट हो, मेंढक हो, चूहे हो, छिपकलियाँ हो, उसके शोध में हमारे घर आते हैं। आने के बाद केवल हमको अज्ञान है, मालूम नहीं ये उपयुक्त है, अनुपयुक्त है, क्या है, कैसा है। हमारी अज्ञान की वजह से एक सृष्टि का अद्भुत, सुंदर और उपयुक्त जीव को मारना, हत्या करना क्या उचित है? तो वो सांपों का रिकॉर्ड कहाँ रखा जाता है जो आप पकड़ के छोड़ते हैं? तो सांपों के रक्षण की जिम्मेदारी दी है पुलिस विभाग को और वन पुलिस विभाग को। यानी हमारा जो वन विभाग होता है, केंद्रीय वन विभाग और जो राज्य के वन विभाग होते हैं, उन्होंने सांपों का संरक्षण करना, वन्यजीव का संरक्षण करना वाइल्ड लाइफ विंग होती है, उसके तहत उनका उत्तरदायित्व होता है। आपके घर में अगर सांप आया तो आप उनको फ़ोन कर सकते हैं। जो भी गवर्नमेंट की रेस्क्यू सेक्शन में लोग आते हैं, चाहे आप फायर ब्रिगेड को भी फ़ोन कर सकते हैं, मिलिट्री को कर सकते हैं, पुलिस को कर सकते हैं, वन पुलिस की तो मदद ले ही सकते हैं आप। लेकिन लोगों को कानूनी जानकारी नहीं, बस घर में सांप आया, निकाली काठी, मार डाला। और खेड़े पाड़े में जो भी ग्रामीण इलाका होता है, वहाँ तो लोग सांपों को मारना एक बड़ी हिम्मत की बात समझते हैं, लेकिन उनको ये पता नहीं कि कानूनी सांपों को संरक्षण दिया गया है। यहाँ तक कि जो शेड्यूल 1 के सांप है, उनको अगर मारते हैं, उनके साथ फोटोग्राफ्स आपका आता है, वायरल होता है, तो आपके ऊपर कलम 302 भी लग सकता है। मुझे जो लग रहा है प्रिया सुन के कि बहुत जागरूकता की जरूरत है। ये जानना जरूरी है कि बहुत सारे कानून इसमें प्रभावी हैं। भाई सबसे पहले बात ये समझना जरूरी है कि जैसे हमें जीने का हक है, हर प्राणी जो इस समय है मौजूद उसको भी जीने का हक है। एक बात जो मेरे मन में आ रही है कि आपने अभी तक कितने सांप पकड़े ये बताएं, और जब सांप पकड़ने जाती हैं तो किस प्रकार से आपकी तैयारी होती है, और जिसके घर में या जिसके खेत में आपको सांप पकड़ने के लिए जब बुलाया जाता है तो उसका आपको देख के क्या रिएक्शन रहता है, सांप को देख के क्या रिएक्शन रहता है? जब किसी के घर में या खेत में कहीं भी सांप निकलते हैं तो लोग फ़ोन करके बुलाते हैं। तो उन्हें हमने बताया हुआ रहता है कि सांप निकलने के बाद क्या प्रिकॉशन लेनी चाहिए, क्या सावधानी लेनी चाहिए। तो हमारे सुनने वालों को भी बता दीजिए कि क्या सावधानी की जरूरत होती है अगर उनके घर में सांप निकल आए। सांप निकलने के बाद वो खुले में नहीं रहता। जितना हम सांप से डरते उतना वो भी हमसे डरता है। सांप पूरा मांसाहारी है तो वो उनके भक्ष की वजह से हमारे घर में आजू बाजू में आते हैं खाना ढूंढने के लिए। तो हमें अगर वो दिखाई देता है तो हम या तो मारने की सोचते हैं, या फिर अगर हमारे आजू बाजू में कोई सर्प मित्र है तो उनसे बुला के पकड़वा देते हैं। जब घर में सांप निकलता है आप ठीक से ध्यान रखो वो कहाँ जाता है, या फिर एक जगह बैठा है तो उसे शांति से 10, 15, 20 फीट से आप उसे ध्यान दो। अगर वो घर में कहीं खुले में है, बाहर है, तो वो वहाँ रुकना चाहिए। इसलिए आप उसके ऊपर अगर छोटा सांप है तो छोटा बोरा या फिर कुछ कपड़ा, चादर, गोंदपाट जो भी है वो उसके आंग पे ऊपर डाल दीजिए। या फिर बड़ा सांप है तो बड़ा कुछ ऐसा उसके लिए अड़चन तैयार करके वहाँ पे आप उसको रुका सकते हैं। और हमें फ़ोन करके किसी भी सर्प मित्र को, नज़दीकी सर्प मित्र को फ़ोन करके आप उसे बुला सकते हैं। तो इस तरह से आप सांप की भी जान बचा सकते हैं और खुद की भी जान बचा सकते हैं। आपने कितने सांप पकड़े ये बताना रह गया। जब सांप पकड़ते हैं तो उसकी जानकारी वन विभाग को देते हैं। तो इस हिसाब से हमारा 51,000 से भी ज्यादा सांप पकड़ के जंगल में छोड़ने का रिकॉर्ड दर्ज है। बहुत बड़ी संख्या है। इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड। मतलब मुझे लगता है मैंने अपने जीवन में अभी तक 51,000 सांप का दर्शन अभी तक नहीं किया और है। इन्होंने इसको बचा के जंगल में छोड़ दिया अभी ना डरे। वो इस वजह से हो पाया कि हमने कभी ऐसे सोचा नहीं कि किसी ने हमें बुलाया, रात है, दिन है, या फिर हम बीमार है, या फिर मैं लोगों का कहना होता है कि सांप निकलने के बाद अगर लेडीज उसे देखती है
तो या फिर प्रेग्नेंट लेडीज देखती है तो सांप अंधा हो जाता है। तो लेकिन ये गलत है। तो ये मैंने अंधविश्वास है। हाँ प्रेग्नेंसी में भी मैंने सांप पकड़े हैं, छोड़े हैं, और आफ्टर डिलीवरी के बाद तुरंत हॉस्पिटल से भी मैं सांप पकड़ने के लिए जाके मुझे लगता है आपके लिए तो सांपों को देखना, उनके साथ खेलना, उन्हें पकड़ना एक एक खेल ही खेल है, ही हाँ, है, एक बिल्कुल। कदम ही है। हाँ सबकी जरूरत भी है। वो गांव में सबसे ज्यादा सांप निकलते हैं। जी भास्कर जी, एक बात बताएं, चूंकि आपने वनीता जी के साथ बहुत काम किया है और आपने भी, मुझे लगता है तकरीबन 51,000 सांप आपने भी साथ साथ पकड़े हैं इनके, तो एक सवाल मेरे मन में है कि जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि भारत देश अकेला ऐसा देश है जहां सांपों से मृत्यु की संख्या सबसे ज्यादा है, और वो मृत्यु की संख्या जो है वो सर्पदंश से कम लेकिन अंधविश्वास से ज्यादा है। तो एक तो ये आप बताएं कि पहली अवस्था में जैसे ही किसी को सांप काटे तो वो प्राथमिक उपचार क्या करे, खुद का बचाव कैसे करे और अंधविश्वास से कैसे बचे। सांपों के जो दंश होते हैं, सर्पदंश, ज्यादातर हाथ में या पैर में होते हैं। जो खेती में काम करने वाली महिलाएं होते हैं, किसान होते हैं, घास निकालते हैं, कुछ काम करते हैं, कूड़ा कचरा में हाथ डालते हैं, दिन रात देखते नहीं है, जबरदस्त मेहनत करते हैं, तो वो लोगों को सांप काटने के जो चांसेस होते हैं ना, या तो पैर पर या हाथ पर। अगर आपके पैर पर सांप काटता है तो आप ऊपर जांग के ऊपर एक रुमाल, डोरी, पट्टी, जो भी कहें, उससे आप एक जबरदस्त बंधन कर सकते हैं, बांध सकते हैं उसको। उससे बांधने से क्या होता है कि ब्लड जल्दी से फ्लो से ऊपर नहीं आएगा। अगर हाथ को सांप काटा तो आप दंड को बांध सकते हैं, और उसको हमारे सीने के ऊपर हाथ को नहीं करना, जिससे जल्दी से खून सीने में ना आ जाए। और जिसको सांप काटा है मनोबल देना चाहिए उसको। भारत के अंदर 90% प्रजातियां बिन जहरीली है। केवल अंधविश्वास, डर और जो लोग उपचार नहीं लेते, जानकारी का अभाव है, ज्ञान का अभाव है, इसलिए ज्यादातर लोग मरते हैं। वास्तव में ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज्यादा जहरीले सांप है, लेकिन वहाँ लोग मरते नहीं, क्योंकि वहाँ सेफ्टी बॉक्स, फर्स्ट एड्स हर किसी के घर में है। और वहाँ शिक्षण से लेकर जितने भी सांपों के बारे में जानकारी देना उचित समझते हैं, वो तो स्कूली शिक्षा में भी है। प्राथमिक स्वरूप में कौन से जहरीले, कौन से बिन जहरीले, हमारे आजू बाजू में कौन से सांप है, इसकी हम जानकारी देते नहीं, तो हर किसी सांप को हम जहरीला समझ लेते। बिन जहरीला सांप होता है धामिन, किसानों का मित्र होता है, 1 लाख चूहों के पैदाश पर नियंत्रण लाता है। चूहों का एक सांप जो है हफ्ते में 4 चूहे खाता है धामिन। चूहों का एक जोड़ा 888 बच्चे पैदा करता है, और धामिन सांप बिल में जाके उसको खाता है, तो हमारे धान्य की सुरक्षा होती है। सवाल तो ये भी है भास्कर जी कि क्या सांप काटने पे अंधविश्वास, झाड़ फूक कराए या फिर सीधे अस्पताल पहुंचे? सीधे हॉस्पिटल जाइए। सांपों का जहर खून पर अटैक करता है। न्यूरोटॉक्सिक, हीमोटॉक्सिक और मायोटॉक्सिक पॉइजन होता है, वेनम होता है। वो हमारे रक्त संस्था के ऊपर बाधा लाता है। जब सांप काटता है तो हमारी मज्जा संस्था, श्वसन संस्था, हमारी पाचन संस्था और उत्सर्जन संस्था, चारों भी इंटरनल संस्था जो है कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में आ जाती है, क्योंकि चारों चलती है खून से। और खून का बहना, रक्त का पतला होना, ये ज्यादातर स्पीड से नाड़ियों में खून घूमता है या तो सिकुड़ जाता है, उससे हमारे सब इंटरनल ऑर्गन डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो कुछ सांपों का जहर मस्तिष्क पर अटैक करता है खून के द्वारा। तो न्यूरोटॉक्सिक सांप अगर काटे, करेत हो या कोबरा हो, जिसे हम नाग या उसको मन्यार बोलते हैं, ये सांप काटने से हमारी मज्जा संस्था बाधित होती है। अगर रस्सल वाइपर है, सॉस्केल वाइपर है, जिसे हम कुंडली सर्प कहते हैं या फुरसे कहते हैं हमारे कोकण में, ये सांप अगर काटते हैं ना तो खून ज़्यादा प्रभावित होता है, तो इसका हीमोटॉक्सिक जहर होता है। तो आपके जो खुले पार्ट्स है, नाक है, कान है, उससे खून बाहर आता है पतला होके। इंटरनल हमारी नाड़ियाँ फूलकर फूट जाती है, इंटरनल ब्लडिंग होता है। और सांप का जहर है, ये खाली आपने खून पर असर करता है। सांप का जहर खा लिया आपने तो कुछ नहीं हो जाएगा, वो तो एक एंजाइम है जो उसका भक्ष्य पचाने के लिए उसको निसर्ग ने दिए है, पर्यावरण ने दिए है। सांप का खून बोले तो कोई ऐसा पॉइजन थोड़ी होता है, वो वेनम है। तो तत्काल अस्पताल पहुंचे। झाड़ फूक सांप के ऊपर झाड़ फूक या कोई भी जड़ी बूटी का कोई भी इलाज प्रभाव नहीं डालता, प्रभाव नहीं। सांप को कान नहीं होते, किसी मंत्र तंत्र से सांप का जहर नहीं उतरता। ये उपचार की जो प्रक्रिया है, ये समय को व्यर्थ गवाती है, और ज्यादा लेट होने की वजह से, विलंब होने की वजह से बहुत सारे लोगों की मृत्यु होती है। और इसीलिए हमने केवल सरकारी दवाखाने में जाकर जो एंटी स्नेक वेनम होता है, सर्प प्रतिलस, उसको लेना चाहिए, जो मुफ्त में दी जाती है। जी। कभी ऐसा मौका आया कि आपको ऐसी जगह बुलाया गया हो कि सांप जहरीला हो, उसने किसी को काट दिया, या आपने कभी इस प्रकार का अनुभव किया आप दोनों ने कि ऐसे नौबत आ गई कि बस अब लगे कि ये काट ही देगा? कोई ऐसा अनुभव हुए? हाँ। और वो अनुभव किस प्रकार से भयावह रहे? आप हमेशा रहते हैं। एक किस्सा है कि एक लड़की सोई थी बेड पर, और उनकी जो बड़ी चोटी है ना, चोटी में मनियार सांप जाके लपेट गया था।
रात के करते समय हैं। मैंने उसके सांप पिता रात में बोले कि निकलते, मैं बेड से नीचे उठा सोई हूँ, थी। देखता हूँ कि इसके चोटी में कुछ तो भी ऐसी नीली नीली चोटी चमक रही है और अंदर सांप एक फूल जैसे लगे व्हाइट ठंडा व्हाइट ठंडा लग रहा है उसे। और मैं फटक से गया कि क्या गजरा है क्या है, मेरी लड़की तो कभी लगाती नहीं है हाँ? तो इसको हाथ रखने वाला था तो उसमें कुछ हलचल दिखाई दी, तो इतना डर गया, डर की वजह से मेरा पूरा सीना फटने को आ रहा था। फोन किए, सब लोग आए, सांप को निकाले कैसे, मारे कैसे, लड़की की चोटी में है। और वो कुंडली मारे हाँ, बैठे। नहीं कुंडली चोटी में अंदर- लपेट गया अंदर था में। अंदर। चोटी में लपेट हाँ, गया, जी। तो क्या हुआ कि वो जहाँ सोई थी वहां से ऊपर से चिपकली उसके आंग पर गिरी थी अच्छा। और वो चिपकली बालों में घुस गई, तो वो चिपकली को खाने के लिए वो कोशिश कर रहा है। तो उसने थोड़ी थोड़ी गिलंकुरित किया था, उसको अंदर निकल रहा था और ऐसी स्थिति में वो उसका कार्य कर रहा था और इनको दिखाई पड़ा। अभी लड़की जो गहरी नींद में है, या तो सांप उसको काट सकता है या पकड़ते समय कुछ उल्टा पुल्टा हुआ तो बेड में घुस सकता है, दूसरी जगह भी काट सकता है। लड़की भी जोर से चिल्ला सकती है। प्रसंग इतना जबरदस्त गहरा था कि क्या करे। इसमें कोई प्रशिक्षण शिक्षण की तो सुविधा नहीं है कि अभी रेस्क्यू कैसा भयावह किया स्थिति थी। जाए। हाँ, और वो पिता का हृदय, माता का हृदय, वो घर में रोना धोना शुरू हो गया। पूरी कॉलोनी जागृत हो गई। ये बच्ची कितनी बड़ी थी? बच्ची थी 10-12 साल की केवल, वो गहरी नींद में सो रही। अच्छा। और लोगों को हम शांत करके ये उठ ना जाए, हाथ ना लगाए, आप सब बाजू हो जाओ, सब बाजू। फिर वनिता जी वहां गई, प्रिया, मुझे तो सेहरन हो शांति रही है से- ये दृश्य हाँ, सुन शांति के। से अब वहां तो बेड कल्पना पर बैठ मात्र गई, से डर रहे हैं। बेड पर बैठ गई। अभी ऐसे सिचुएशन में हाथ से ही सांप पकड़ना है, उसको स्टिक या फोर्क नहीं लगा सकते या कोई दास्ताने भी नहीं पहन सकते, कुछ भी नहीं। जैसा ही उन्होंने देखा कि सांप जो है ऊपर चिपकलियों को खा रहा है और अभी वो भूखा है, अगर उसका भक्ष्य हमने डिस्टर्ब किया तो काट सकता है। इन्होंने इनका टेक्निक इस्तेमाल किया। बोले एक काम करो, केवल मुझे एक टॉर्च दे दो, टॉर्च, और जोर से टॉर्च उसके मुंह पर लगाई। तो हमारे ऊपर अचानक से लाइट आने से हम ऐसे हो जाते हैं ना, डर जाते हैं, थोड़ा सा हमको डर लगता है, हकपका हाँ जाते हाँ। तो वो भी ऐसा हो गया और उसने मुंह खोल दिया। जैसा ही मुंह खोल दिया, इन्होंने तुरंत उसको बीच हिस्से में पकड़ा। तो उसका जो ध्यान था, उसको आंख से जो रोशनी आ रही थी उसको बचाने, लेकिन नीचे घुसना था। तो चोटी में और उसके मुंह से भक्ष्य भी निकला था, तो वो नीचे घुसने की कोशिश कर रहा था। जैसा ही उनको चांस मिला, उन्होंने तुरंत उसको नीचे घुसने दिया और फिर पीछे से 75% पीछे से उसको खुला कर दिया जो चोटी में लपटा था। जब तक वो आगे कोशिश कर रहा है भक्ष्य ढूंढने का कि अंदर काटना खाई, लड़की को बाल के अंदर घुसकर धीरे धीरे फिर आराम आराम से पीछे खींचा और बाद में पटक से उसका नेक जो है वहाँ हल्का सा पुश करके उसको कैच कर लिया और डाल दिया एक बोतल में। क्या बात है, ये बहुत बहादुरी का काम किया आपने तो। ये जो आपने जो घटना सुनाई है, ये तो सुन के हमें तो बहुत सारी इतनी भावनाएं मन प्रेरणा में भी मिल रही है कि आप कितनी पैदा होती हैं। बहादुरी से जी इन्होंने हाँ। जो है ना और पकड़ा। ऐसा लग रहा है कि कितना रोमांचक अनुभव आपका रहा होगा। मुझे लगता है इसमें सिर्फ ज्ञान ही जरूरी नहीं है, सिर्फ तकनीक ही जरूरी नहीं है, लेकिन एकदम जिसे समय कहते हैं से तुरंत समय बुद्धि, जिसे कहते हैं ना त्वरित बुद्धि की आवश्यकता है कि भाई पकड़ने मैं के लिए वही किस ज्यादा प्रकार से सर्प को पकड़ूं कि वो नुकसान भी ना करे, लोगों के खासकर साथ अगर साथ जहरीला खुद की हो भी तो। जान बचनी चाहिए। हाँ वनिता जी, एक और बात है, आप जो कि ग्रामीण इलाके से हैं जी। और वहाँ महिलाओं का इस तरह बाहर निकलना, पीसीआर कॉल के लिए जाना और सांपों को पकड़ना, मुझे लगता है कि उसपे बहुत सवाल भी उठते होंगे और आपको बहुत आलोचनाएं भी झेलनी पड़ती होंगी। क्या कोई ऐसी घटना याद आ रही हो जो अब लगा कि नहीं, अब ये काम छोड़ देते हैं, बहुत हो गया, बहुत आलोचनाएं हो रही हैं? समाज का नजरिया क्या है आपके इस काम को लेकर? समाज से तो बहुत सारे सवाल उठते थे और तभी नहीं, अभी भी उठते हैं, लेकिन उस टाइम पे ज़्यादा थे क्योंकि हम नए थे। तो लोगों को लगता था ये सांप पकड़ते मतलब क्या करते हैं, क्यों पकड़ते हैं, या इनको या पैसे मिलते हैं या इनको कुछ फ़ायदा होगा इस वजह से ये पकड़ते। लेकिन धीरे धीरे लोगों में पहचान हो गई, जानकारी हो गई कि नहीं, ये समाज को, लोगों को मदद करने के लिए ये काम करते। सांपों की और लोगों की जान बचती है। ऊपर से ये जन जागृति भी करते हैं, हमें सांपों के बारे में बताते भी है। गांव में जो महिलाएं रहती है वो या तो साड़ी में रहती है या फिर सूट में रहती है, हाँ सलवार कमीज में इसमें रहती है। सांपों की वजह से मुझे जीन्स पैंट में रहना, टाइट कपड़े हाँ, टाइट कपड़े पहनना जरूरी थे। तो कपड़ों से भी बहुत सवाल उठते थे ऐसे। तो आपने वो सब झेला। जी हाँ। तो अब क्या स्थिति है? क्या लड़कियां आपसे सीख रही हैं? नई पीढ़ी भी बनना चाहती है जी आपके हाँ। जैसी? अभी तो ऐसी स्थिति है कि बहुत सारी महिलाएं, लड़कियां आगे आ रही है। जानकारी के साथ साथ वो सांप
भी पकड़ने लगी है। वाह, ये वाह, बहुत क्या बड़ा बात बदलाव है। है। मतलब देखिए, जिस चीज को देख के हम डर जाते हैं, मुझे लगता है एक इसमें जो फिल्में हम देखते हैं ना प्रिया, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में कितनी सारी फिल्में बनी हैं जो नाग नागिन पे बनी है, सर्प पे बनी है, और उसमें एक जो कहानियां पिरोई जाती हैं उसको देखकर हम बिना पढ़े ही उनके बारे में जो वैज्ञानिक जानकारी है उसको बिना जाने उसको लेके जो एक धारणा कल्पना कर लेते हैं, पहले ही हम जो प्री कंसीव नोशंस जिसे कहते हैं, धारणाएं बना लेती हैं, वो कहीं ना कहीं हमें डराती हैं, हमारे और वो को हमें अंधविश्वास की तरफ ले अंधविश्वास जाती की तरफ ले जाती हैं। वो तोड़ना बहुत फिल्मों जरूरी की जो सब बातें सही नहीं होती, है जी। उसमें से जो हमें जो जरूरी है या फिर जो साइंटिफिक है वही हमने बातें लेनी चाहिए फिल्मों में, या फिर जो अभी भी जो इच्छा प्यारी नागिन जैसी इच्छाधारी मालिका नाग है, नागिन। हाँ, इस वजह से लोगों में ज्यादा गलत फहमियाँ हैं। जी, जो पूर्व धारणाएं हमारी होती है वो हम लोग आधी उम्र में नहीं बदल सकते, वो धारणा ऐसी मन में रहती है। आप बुजुर्ग आदमी को कितना ही कहो कि बिन जहरीला सांप है, इससे नुकसान नहीं होता, इसको मारना नहीं चाहिए, उनके दिमाग में बचपन से ये बात डाली है कुछ किताबों से, कुछ कहानियों से, या कुछ फिल्म से, नाटक से, कि नहीं भाई सांप जहरीला ही होता है, उसने काटने के बाद आदमी मरता है। तो वो धारणा नहीं बदलते, लेकिन बच्चे बदलते हैं। बच्चे बोलते हैं हमारे स्कूल आए थे, प्रोग्राम दिया था, हमें सांप दिखाए थे, चित्र दिखाए थे, हमने सांप भी पकड़े हैं, ये बिन जहरीला, इसको मारना नहीं। सांप जो होते हैं ना, उनका जो मीटिंग है अभी तक किसी ने देखा नहीं। जमीन के नीचे होता है अंडरग्राउंड, ऊपर जो हम देखते हैं दो नरों की मारामारी देखते हैं जो एक्साइटेड होते हैं, मादी के लिए नीचे जाते हैं। सांप की जो मादी है वो अगर भूखी है, बिल में बैठी है धूप के समय, क्योंकि उनका 33 डिग्री सेल्सियस जब तापमान रहता है तो वो नॉर्मल होते हैं, उसके ऊपर तापमान जाने के बाद वो जमीन पर नहीं आते, तो धूप के समय सांप छिप जाते हैं जमीन के अंदर, अंडरग्राउंड हो जाते हैं। तो मादा जो है उसको अगर भक्ष्य नहीं मिला तो वीक हो जाती है, तो उस समय जो मीटिंग के लिए नर जाता है उसको वो निगल जाती है उसका कार्य होने के बाद। तो जो आपने नर को ही खा रही है वो बदला थोड़ी लेगी उसको मारने के बाद। ये तो गलत धारणा है। हम लोग सर्प संरक्षण करते हैं, जो वैज्ञानिक संवर्धन सत्य करते हैं, है वो हाँ, यही है। और संशोधन करते हैं। तो संशोधन के बाद ये बात सामने आई कि मादा की अंडाशय में एक ऐसी स्थिति होती है जो नर के पूरे स्पर्म अंदर सैचुरेट करके रखती है, और ये कला खाली सांपों के मादा में होती है। दुनिया का ऐसा कोई प्राणी नहीं कि जिसकी मादा लाइफ टाइम ऐसे स्पर्म सैचुरेट करके रखे। और जब वो रेनी सीजन आता है तो अंडे होते हैं, उनके माला होती है पेट में, उसके ऊपर कुछ स्पर्म स्प्रेड करके उसको फर्टिलाइज करती है। तो प्रजनन शास्त्र द्वारा फर्टिलाइजेशन के जितने भी संशोधन आए हैं नए नए, उसमें टेस्ट ट्यूब बेबी तक का जो संशोधन है वो सांपों की देन है। वाह, ये तो इतने- ये वैज्ञानिक बड़ा रोचक तथ्य आपने। ओ वनीता जी बता रही थी कि आपको सांप ने काटा था, कैसे हुआ था वो? जी, अभी सांप पकड़ने के लिए जब लोग फोन करते बुलाते हैं तो मालूम नहीं होता कौन सा सांप है। तो वहाँ जाने के बाद देखा कि वो बिल में है, अंदर है, तो मालूम नहीं था कौन सा सांप है क्या है। तो हम वो बिल खुला कर रहे थे, उसे बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे, तो वो जो दीवार है वो दीवार में जो पत्थर मिट्टी वगैरह, मिट्टी का घर था, तो मिट्टी से वो निकाल रहे थे। तो गांव में भीड़ हो जाती है, ये महिला सांप पकड़ती है, कैसी पकड़ती है, क्या है। तो बहुत सारे लोग वहाँ पे इकट्ठा हो जाते। तो छोटा सा घर था, अंधेरा था, तो मालूम नहीं था बाहर कैसे आएगा। तो जब बाहर आया तो मुंह की तरफ से बाहर आने की वजह से वो जो आदमी मेरे बाजू में खड़ा था, वो घर वाला, वो ड्रिंक किए हुए था, मुझे मालूम नहीं था, मेरा पूरा ध्यान वो सांप के ऊपर था। जैसे ही सांप बाहर आया, मेरे पहले वो आदमी ने वो सांप को पकड़ लिया और मुंह की तरफ से ही पकड़ लिया। और भीड़ भी थी, तो मुझे लगा ये तो या तो इसे काट सकता है या फिर लोगों किसी और दूसरे को के भी ऊपर काट अगर ये फेंकेगा उसे काटेगा, तो उसे ना काटे या फिर दूसरों किसी को ना काटे, इसलिए मैंने वो उस सांप को हाँ उनके फ्लावर, हाथ से मुंह और सांप फन ऐसे पकड़ने पकड़ की लिया। कोशिश की, और वो कोशिश में फिर मुझे सांप ने काट लिया था। ओह, फिर आपने क्या किया, फिर क्या हुआ? फिर तुरंत हमने वो सांप को बरनी में बंद कर दिया और तुरंत हॉस्पिटल गए, सिविल हॉस्पिटल। वहाँ पे जाके फिर ट्रीटमेंट ली। एंटी स्नेक वेनम का जो डोज रहता है वही लेना पड़ता है। वहाँ जाके 5 दिन मैंने ट्रीटमेंट ली, फिर ठीक होके आते टाइम फिर से सांप पकड़ना शुरू हो गया। रास्ते से मतलब ये घटना हमें सीख देती है कि हमें झाड़ फूक पे और अंधविश्वास पे भरोसा नहीं करना चाहिए, तुरंत अस्पताल भागना चाहिए। जी बिल्कुल। नहीं, लोगों की ऐसी धारणा होती है कि इनके पास कोई मंत्र होगा, कोई जड़ी बूटी होगी, लेकिन इनको भी सांप काटता है, ये भी सरकारी दवाखाने में जाते हैं, इनको भी वहां से इलाज करने पड़ते हैं। ये
एक अच्छा मैसेज लोगों को देना था। अंततः आपको विज्ञान की शरण में ही आना होता है, और फिर आप जब साथ में वैज्ञानिकता लेकर चलते हैं तो अंत अच्छा ही होता है। फिर और काम जब अंत का मैंने बात की तो मुझे ये समझ में आ रहा है, याद आ कि रहा अब है कार्यक्रम कि भाई भी- समय भी हमें कह रहा है कि कार्यक्रम बंद को करें। समेटने का समय हो गया है। तो बातें तो बड़ी रोचक लास्ट में खाली आपसे हुई। एक ही चीज कहेंगे जी कि पर्यावरण ही प्राण संजीवन, मिलकर करेंगे संरक्षण संवर्धन, क्योंकि सांप पर्यावरण का एक महत्वपूर्ण अंग है। बायोडायवर्सिटी में उसका एक बड़ा ऊंचा स्थान है। हमारी ज्ञान या अज्ञान की वजह से उसको नहीं मारना चाहिए। और जब आप लास्ट में आ रहे प्रोग्राम के, इतना सुंदर और रोचक रहस्यमय प्रोग्राम है, फिर भी इतनी आनंददायी जानकारी आप लोगों को दे रहे हैं आकाशवाणी के माध्यम से, तो मैं एक संदेश देना चाहूँगा कि वेदों में कहा है, अमंत्रम अक्षरम नास्ति नास्ति मूलम अणौषधि अयोग्यो पुरुषो नास्ति योजकस तत्र दुर्लभः। जी इस धरातल में जितने भी वृक्ष पैदा हुए हैं, ये सभी के सभी औषधि गुण तत्व से युक्त है। जितने भी जीव है वो सभी उपयुक्त है, और इतनी गड़बड़ी जो नजर आती है वो आती है योजकस तत्र दुर्लभः। हम उसकी रचनात्मक और सृजनात्मक जो रचना है उसको समझ नहीं पाती, इसलिए गड़बड़ी होती है। तो हमने समझना चाहिए, अभ्यास करना चाहिए, वैज्ञानिक कसौटी पर उसको उतारना चाहिए और सबका संरक्षण करना चाहिए। बहुत सुंदर। वनीता जी, मैं चाहती हूँ कि वनीता जी को आज देश भर की महिला श्रोता सुन रही हैं, आप महिलाओं के लिए कोई छोटा सा संदेश दें, तब हम कार्यक्रम को अंत की तरफ ले जाएंगे। जी, अभी महिला तो हर एक क्षेत्र में है, हर एक फील्ड में है। तो महिलाओं ने डर मन में बिठा के, जो महिलाएं बोलती है कि कॉकरोच से डर लगता है, छिपकली से डर लगता है, तो ये डर मन से निकाल के अगर हम साइंटिफिक व्यू से अगर हम जानकारी लेते हैं कोई भी क्षेत्र की, तो उसी हिसाब से सांपों के बारे में भी हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखेंगे, उसकी जानकारी लेंगे, तो मन से डर कम हो जाएगा और पर्यावरण को भी सहायता हो जाएगी और हमारी वजह से एक जीव बच जाएगा। तो महिलाओं ने भी आगे आके पर्यावरण के लिए सांपों को बचाना चाहिए, उनकी जानकारी लेनी चाहिए, क्योंकि पर्यावरण ही प्राण संजीवन है। चलो मिलकर करे संरक्षण संवर्धन, सांप बचाइए, पर्यावरण बचाइए। वाह, बहुत अच्छा संदेश। जी बिल्कुल, और बहुत सारी जानकारी आज के कार्यक्रम से मिली। मुझे लगता है जो भी इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं उनके मन में जो सांपों के लिए थोड़ा सा डर तो जरूर कम हुआ होगा। उन्हें भी जरूर ये समझ में आएगा कि वो भी प्रकृति का एक अंग है, और अगर हमें जानकारी है तो बड़े आराम से वो अपनी जगह और हम अपनी जगह रह सकते हैं। और इसी के साथ प्रिया समय हो रहा है कार्यक्रम को समेटने का, जिसका नाम है आज के मेहमान। और आज के हमारे मेहमान थे विनीता वोराड़े, पहली महिला सर्पमित्र, और डी भास्कर। धन्यवाद जी। धन्यवाद। और चलते चलते हम सभी आपको कहते हैं नमस्कार। नमस्कार।